हेलो एवरीवन, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं डीप लिंकिंग, ऐप लिंकिंग के बारे में इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। डू यू एवर वंडर, आप कोई भी एप्लीकेशन को शेयर करते हो, देयर फॉर एग्जांपल देयर इज अ चैट एप्लीकेशन या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल जिसमें कोई पोस्ट है एंड यू शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, कहीं पर भी आप शेयर करते हो। देन यूजर क्लिक ऑन दिस लिंक, तो उससे क्या होता है, वो सडनली वो ऐप पर ओपन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब का कोई एक लिंक शेयर किया अपने किसी फ्रेंड को एंड द यूजर क्लिक ऑन दैट लिंक, तो उससे क्या होगा, वो आपका ऐप ओपन हो जाएगा। बट जनरली वी ऑल नो कि जो भी यूआरएल होते हैं, लिंक होते हैं, उससे वेब ब्राउजर ओपन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि डीप लिंकिंग के अंदर ही आता है। बेसिकली इट्स कॉल्ड ऐप लिंक, इट्स नॉट डीप लिंक। डीप लिंकिंग इज अनदर पार्ट जो कि वेब लिंक से रिलेटेड है कुछ। बट मेजरली अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आपको ऐप लिंक की जरूरत होती है, और ऐप लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके ऐप में कुछ ऐसा फीचर है जिससे फॉर एग्जांपल लाइक पोस्ट एंड सोशल मीडिया टाइप एप्लीकेशन या ई कॉमर्स, ऐसा है जिसमें आप कुछ शेयर करते हो लोगों के साथ में, और जब आप यूजर उस लिंक पर क्लिक करें तो वो वेब ब्राउजर में ना ओपन हो बल्कि आपके ऐप में जाके ओपन हो। सो यू कैन ट्राई दिस। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ट्विटर का कोई आप पोस्ट उठा के शेयर करिए, कोई ट्वीट, देन आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके ऐप में ओपन हो जाएगा। देन हाउ दिस थिंग वर्क, तो इसको हम बोलते हैं ऐप लिंकिंग बेसिकली। सो ये कैसे करता है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो android.manifest फाइल होती है, आपको वहां पर कुछ इस टाइप का कोड जो है वो मेंशन करना रहता है कि भाई ये सारी चीजें होंगी, और उसके साथ साथ आपको मेंशन करना होता है आपका होस्ट नेम। होस्ट नेम बेसिकली आपकी वो वेबसाइट का यूआरएल होता है जिसको जो ये बताता है कि ये वाली जो वेबसाइट है, अगर ये वेबसाइट का यूआरएल आपके फोन को मिलता है, जैसे आप क्लिक करोगे उस लिंक पे, तो ये वाला अगर यूआरएल मिलता है तो इसे वेब ब्राउजर में नहीं ओपन करा के इस वाले ऐप में खोलना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये कुछ लिस्ट है कि ये जैसे यूआरएल है, अगर इस ऐप में अगर इस फोन में मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, जिनमें से ये आ रहा होगा, इसमें से कोई भी होस्ट नेम आ रहा होगा, तो ये वाली चीज खुल जाए। ठीक है, तो ये आपको करना होगा पहले तो मैनिफेस्ट फाइल में, एंड इसके बाद एक नेक्स्ट चीज हमें करनी होती है, दैट इज ये जो होस्ट नेम होता है वो हमें वेरीफाई कराना होता है। बिकॉज अगर ये वेरीफाई नहीं होगा तो गूगल को पता नहीं चल पाएगा कि हाँ भाई ये एक्चुअल में है। और पहले ऐसा रिक्वायर्ड नहीं था, बट बाद में गूगल ने बोला कि नहीं भाई ये वेरीफाई कराना होगा। सो उसके लिए आपको सिंपल इस लिंक पे जाना है, नॉट दिस लिंक। बेसिकली आपका जो डोमेन नेम /वेल नोन और ये फाइल .json फाइल जो है वो आपको डालनी होगी। एंड यहाँ पर अगर आपका ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पर अपलोडेड है देन वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली वहां से अपने प्ले स्टोर में जाके आप अपनी इस asset.json फाइल को निकाल सकते हैं, जिसमें बेसिकली SHA-256 की का यूज होता है। बाकी तो आपका डोमेन नेम और ये सारी चीजें सिमिलर ही रहती हैं। तो ये आपको अपने उस होस्ट में जाके, अपने सर्वर में जाके पेस्ट करना रहता है, ये कोड बेसिकली वहां पे लगाना रहता है। सो एक बार यहाँ से वेरीफाई हो जाता है और इसको आप चला के देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो यूआरएल ओपन होना चाहिए वेब ब्राउजर में। तो अगर आपका ये जेसन फाइल ओपन हो रही है आपके होस्ट नेम से, आपके डोमेन से बेसिकली, तो फिर इसका मतलब ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज ये आती है कि आपने वेरीफाई भी कर लिया, अपने डोमेन भी सेट कर लिया, एंड अपने होस्ट से अपने मैनिफेस्ट में मेंशन भी कर दिया। देन इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो कौन सी स्क्रीन पर ओपन होगा, ये चीज आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए बेसिकली फॉर एग्जांपल वी हैव इंटेंट। तो जैसे हम इंटेंट से डेटा पास करते हैं, सिमिलर यहाँ पे होता है कि हमें यहाँ पे डेटा मिलता है। सो वी हैव टू गेट द डेटा थ्रू द इंटेंट। तो हमें यहाँ पे इंटेंट से जो है ना वो डेटा लेना होता है, और डेटा लेने के बाद फॉर एग्जांपल को एपीआई हिट करानी है या कुछ भी कराना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ। सो हमारे केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ लाइक डिस्कशन टाइप का एक कंप्लीट स्क्रीन है। सो वेयर यूजर कैन डिस्कस। ठीक है, तो वो किसी ने एक पोस्ट करी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पोस्ट, जैसे नॉर्मली होती है फेसबुक पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, वो पोस्ट को किसी ने शेयर किया तो उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई। ओके, तो वो यूनिक आईडी वो पूरी पोस्ट की लिंक के साथ यूजर ने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। अब जैसे ही वो यूजर उस पर क्लिक करेगा तो डोमेन से तो वो पता चल गया कि हाँ ऐप ओपन कराना है, बट ऐप में क्या ओपन कराना है। तो जब यूजर पे क्लिक करेगा, सो वी हैव सम सिनेरियो,
जो हमें मिलते हैं जब आप होस्ट को वो कराते हो, मतलब मैनिफेस्ट में सेट करते हो। सो देयर आर लाइक प्रीफिक्स, पाथ फिक्स, इस तरीके से आपको कुछ चीजें मिलती हैं। सो आपको ये बताना होता है कि लाइक आपको, मुझे वो बोर्ड आईडी चाहिए थी बिकॉज उससे मैं एक्सेस कर पाऊंगा जब मैं एपीआई हिट करवाऊंगा, क्योंकि उससे बोर्ड आईडी से मुझे पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी वाली पोस्ट है। सो करना क्या है, सिंपल सा, वो जो बोर्ड आईडी मुझे निकालना है उससे पाथ फिक्स से मुझे उसका जो पाथ है मुझे पता करना है कि हाँ स्लैश ये अगर आ रहा है, स्लैश मैंने यहाँ पे रिडायरेक्ट लगा रखा था कि यूजर नेम मतलब डोमेन नेम स्लैश रिडायरेक्ट, और स्लैश वो आईडी आ रही है, वो यूनिक आईडी, वो हर पोस्ट की एक डिफरेंट होगी, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ऐसे जुगाड़ बनाना रहता है बेसिकली कि आपको वो आईडी कैसे गेट करनी है। सो वो आईडी में मिल जा रही थी, और उसके बाद मैंने जो बताया कि आपको वो कोड उस स्क्रीन में लगाना होगा, गेट वाला, इंटेंट का गेट डेटा, जिस स्क्रीन में आप वो ओपन कराना चाहते हो। फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्क्रीन कॉल्ड डिटेल डिस्कशन, जहां पे वो पोस्ट जो है वो ओपन होती है। सो हमें जब कोई यूजर उस लिंक पे क्लिक करके ओपन करेगा, व्हाट्सएप से जाएगा, तो डायरेक्टली वो वाली पोस्ट ओपन हो जाए। सो सिंपल सा हमें ये करना था। सो उसके लिए हमने पाथ का यूज किया, और पाथ के थ्रू मुझे पता चल गया ये बोर्ड आईडी, और मैंने वहां पे जस्ट लॉजिक लगा के कि सिर्फ उस बोर्ड आईडी का उतना पार्ट लेके वो एपीआई हिट करा दे। सो दैट्स इट, कुछ इस तरीके से वो जो है वो हिट हो जाएगा। सो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड ऐप लिंक। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लिंक को जो आपकी बेसिकली ये वेबसाइट जो होनी चाहिए वो आपकी ओन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी दूसरे की वेबसाइट को आप अपने ऐप से लिंक करा सकते हैं, ऐसा नहीं करा सकते, बिकॉज इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराना होता है, जो कि जेसन फाइल के थ्रू होता है, और जो कि आप उसके होस्टिंग में ही जाके आपको चेंज करना होगा, वो तभी पॉसिबल। सो आपकी ओन वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि ओन सर्वर वगैरह, तो आप जो कि होस्टेड आपने कराई हो, और उसके साथ साथ आप अपने ऐप से लिंक कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऐप लिंकिंग। थैंक यू।